शिक्षाएं लेने का मौका मिले, हम अपने काम पर लगते हैं। चलिए गामा और इजनॉल को जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जनरली हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि गामा ओरिजिनॉल को हर डायबिटीज के मरीज को इसकी जरूरत है, थायराइड के मरीज को इसकी जरूरत है, या कह सकते हैं कि कोलेस्ट्रोल की समस्या हो, डायबिटीज की समस्या हो, कोई भी समस्या जिसकी हम बात करते हैं, उन मरीजों को, उन रोगों को जिसमें तकरीबन तकरीबन हम कह सकते हैं कि 40 से 50 लाख लोगों को हम टारगेट करने की बात करते हैं। लेकिन आज आपके सामने जो मैं रखने जा रही हूँ, इसका मुद्दा कुछ और है। आज जो बात मैं आपके सामने करने जा रही हूँ, इसकी सोच, इसको देखने का नजरिया कुछ और है। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे गामा ओरिजिनॉल किस प्रकार से हर एक भारतीय के लिए जरूरी है। जी हाँ, ऐसे लोग नहीं कि जिनको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, जिनको डायबिटीज की, थायराइड की, या फिर ब्लड प्रेशर की, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस की, या फिर इन्फ्लामेशन की, ऑक्सीडेशन की। नहीं, मरीजों की बात आज नहीं की जाएगी। आज बात की जाएगी हर एक उस युवक की जो इस भारत में हमारे देश का हिस्सा है, जो इस भारत की फ्यूचर को अपने कंधों पर लेकर चल रहा है। तो हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनॉल की जरूरत क्यों है, इसकी जांच, इसकी जो बात है, वो आज मैं आप सबके सामने रखना चाह रही हूँ। माननीय गुरुदेव पीसी छाबड़ा जी से मैं आज अनुमति चाहती हूँ सर, आज के सेशन स्टार्ट करने की। शुरू किया जाए सर? हाँ बिल्कुल, आप शुरू कीजिए मैम। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आज की शुरुआत होगी कि गामा ओरिजिनॉल की जरूरत हर एक भारतीय को क्यों है, क्यों हर एक भारतीय गामा ओरिजिनॉल को उसका सेवन करना चाहिए, गामा ओरिजिनॉल का उपयोग करना चाहिए। देखिए, मैं आज का सेशन 8 पॉइंट्स पर लूंगी। मैं आपको होल सोल में बता देती हूँ, 8 पॉइंट्स आपके सामने रखूंगी। इन एक एक पॉइंट्स को हम जांचेंगे, परखेंगे, इनको समझेंगे और उसका हल भी देखेंगे। इसको धीरे धीरे जैसे हम पार करते जाएंगे तो हमें ये एहसास होता जाएगा कि वाकई में हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखना चाहती हूँ, कुछ फैक्ट्स रखना चाहती हूँ। इन फैक्ट्स के ऊपर आधारित आप सबको ये विश्वास दिलाने की कोशिश करूंगी, ये समझाने की कोशिश करूंगी कि किस प्रकार से हर वो सज्जन जो किसी भी बीमारी का मरीज नहीं है, किस प्रकार से उन्हें गामा ओरिजिनॉल की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1 पर। क्या आप में से कोई भी सदस्य इस बात की पुष्टि कर सकता है कि आपकी आर्टरीज बिल्कुल क्लियर है, आपकी धमनियों में कोई भी कोलेस्ट्रोल नहीं है, कोई भी जमाव नहीं है, कोई भी गंदगी नहीं है? अगर आप में से किसी को लगता है कि आपकी आर्टरीज वाकई में क्लियर है, तो ये आपके सामने रखना चाहती हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक रिसर्च पेपर है जिसके जरिए ये पता लगा है कि भारत के तकरीबन तकरीबन 80% लोगों का लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है। 80% लोगों का कोलेस्ट्रोल लेवल बिगड़ा हुआ है, लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है। यही नहीं, 72% लोगों का जो गुड कोलेस्ट्रोल है वो लो है। देखिए, आपको बताना चाहती हूँ कि अच्छा कोलेस्ट्रोल और बुरा कोलेस्ट्रोल दोनों हमारी सेहत के लिए बेहद जरूरी है। जिस प्रकार से बुरे कोलेस्ट्रोल का कम होना जरूरी है, उसी प्रकार से अच्छे कोलेस्ट्रोल का ज्यादा होना भी उतना ही जरूरी है। आज के समय में जब 80% लोगों का कोलेस्ट्रोल लेवल बिगड़ा होगा, लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा होगा, तो आप ये समझ लीजिए कि तकरीबन तकरीबन हर एक भारतीय के ऊपर ये रिस्क बना हुआ है हाई ब्लड कोलेस्ट्रोल लेवल का। इस कोलेस्ट्रोल लेवल को कंट्रोल करने के लिए ज्यादातर लोग स्टैटिन नाम की दवाई का उपयोग करते हैं। स्टैटिन नाम की दवाई का उपयोग करने के साथ साथ कुछ चीजें हमें फ्री में मिलती हैं। फ्री में क्या मिलता है? फ्री में मिलता है हमें किडनी डैमेज, फ्री में मिलता है हमें डायबिटीज की बीमारी, फ्री में मिलता है हमें मेमोरी लॉस। जी हाँ, स्टैटिन का सेवन करने से अनेकों प्रकार के दुष्प्रभाव हमारे शरीर में खुद ब खुद से आने लगते हैं। जब स्टैटिन को गामा ओरिजिनॉल के साथ कंपेयर किया गया, जब इसका कंपैरिजन किया गया, तो जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। गामा ओरिजिनॉल हूबहू स्टैटिन के बराबर एफिकेसी रखता है, काम करने की क्षमता रखता है स्टैटिन के बराबर। लेकिन गामा ओरिजिनॉल ये काम बिना किसी दुष्प्रभाव के करता है। ये चीजें साइंटिफिकली प्रूवन हो चुकी हैं।
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री ने गामा ओरिजिनॉल को अपने मैश ड्रग डाटाबेस में जगह दी है। मैश ड्रग डाटाबेस से मेरा मतलब है एक ऐसी सूची जिसमें उन्होंने अपने देश में इस्तेमाल किए जाने वाले हर वो तत्व का नाम शामिल किया है जिसको दवाई के रूप में वो इस्तेमाल करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कहना है कि गामा ओरिजिनॉल एंटी अल्सर एजेंट होने के साथ साथ हाइपोलिपिडेमिक एजेंट भी है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, जापान ने भी अपने कैग ड्रग डाटाबेस में गामा ओरिजिनॉल को जगह दी है। जी हाँ, जापान ने भी 1964 में ही ये बात कह दी थी कि गामा ओरिजिनॉल एंजाइटी की सबसे बेहतरीन दवाई है, यानी कि सबसे बढ़िया एंटी डिप्रेसेंट है गामा ओरिजिनॉल। इसी के साथ साथ 1986 में एक बार फिर से जापान की गवर्नमेंट आगे आई और उन्होंने बताया कि गामा ओरिजिनॉल हमारे लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल करने के लिए एक बेहतरीन कंपोनेंट है। इन सब के चलते भारत सरकार ने भी, जी हाँ, हमारी अपनी भारत सरकार ने भी गामा ओरिजिनॉल को रजिस्टर कर दिया है। गामा ओरिजिनॉल को ये साबित कर दिया है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भरपूर काम करता है। देखिए, भारत सरकार द्वारा सम्मानित डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, जो कि पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं, डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर हमें अपने जीवन में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करना है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना है, अगर हमें अपने जीवन में हार्ट अटैक से बचना है, समझना होगा ये वो डॉक्टर हैं जो कि खुद अपने आप में हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, पद्म श्री अवार्डी हैं, एक बहुत बड़ा ओहदा रखने वाले डॉक्टर साहब ये बात कह रहे हैं कि अगर आपको हृदय रोग से बचना है तो गामा ओरिजिनॉल का सेवन अपने जीवन में करना होगा। जी हाँ, इसके अलावा यहाँ पर ये बात मैं साबित कर दे रही हूँ कि हमारे भारत में जितने लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है उन सब लोगों को गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए, हार्ट अटैक से बचने के लिए। बड़े बड़े डॉक्टर्स और बड़ी बड़े रिसर्च पेपर्स इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि गामा ओरिजिनॉल हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेहद खूबी तरीके से कंट्रोल करता है। बढ़ती हूं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। देखिए, जस्ट अ मोमेंट। जी, बढ़ती हूँ अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। जी, देखिए, ये तो बात आप मानते हैं कि हर एक भारतीय ऑक्सीजन ले रहा है, हर एक भारतीय सांस ले रहा है, या फिर कोई ऐसा सदस्य है जो ये सोचता है कि सांस लिए बिना काम चल जाएगा? हम सबको ऑक्सीजन की जरूरत है, हम सब सांस लेते हैं, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है, जो हमारे लिए जीवन दान है, हमारे प्राण है, हमारे लिए सब कुछ है, ये हमारे शरीर में एक और प्रोसेस करती है जिसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है। अगर इसको कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूं तो जिस प्रकार से एक आम वातावरण में रखा हुआ टमाटर जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वो धीरे धीरे गलने लगता है, उसी प्रकार से जब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन प्रवेश करती है तो हमारे सेल्स को डैमेज करने लगती है। जब ये सेल्स डैमेज होते हैं, हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स का सहारा लेना पड़ता है। बड़े बड़े डॉक्टर्स हमें ड्राई फ्रूट्स, सीड्स और कच्चे फल, कच्ची सब्जियां, ये सब खाने की सलाह देते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर चर्चा चल रही है गामा ओरिजिनॉल की। देखिए, गामा ओरिजिनॉल अपने आप में एक बेहद पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसकी पुष्टि करने के लिए मैं आपके सामने क्लिनिकल ट्रायल्स दिखाना चाहती हूँ। क्लिनिकल ट्रायल्स में के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब भी किसी तत्व को जांचा परखा जाता है उसके अनेकों लेवल के टेस्ट होते हैं, लेबोरेटरिकल टेस्ट होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। इन सभी टेस्ट में से क्लिनिकल ट्रायल सबसे उच्च दर्जे का ट्रायल है, क्योंकि ये ट्रायल्स मानव शरीर पर लिए जाते हैं। देखिए, मानव शरीर पर जब ये ट्रायल्स किए जाते हैं तो इनकी जो ऑथेंटिसिटी है वो 100% मानी जाती है। हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स हैं जिनसे ये साबित होता है कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से हमारे शरीर में जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो स्लो डाउन होता है और हमारे शरीर की एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी है वो बढ़ती है। तो क्योंकि हर एक भारतीय सांस ले रहा है, देखिए सांस तो हमें लेनी ही है, ऑक्सीजन के बिना चल नहीं सकता, और ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को हम रोक नहीं पाएंगे, तो उस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए
ताकि उस प्रोसेस के बाद जो फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में पैदा होने वाले हैं उनके डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता है। तो हर वो भारतीय जो सांस ले रहा है, हर उस भारतीय को गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग मेरे इस पॉइंट से बिल्कुल सहमति रखते होंगे। बढ़ती हूँ अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। ये सिचुएशन किस किस के साथ हो चुकी है या किस किस ने ये सिचुएशन देखी है? देखिए, इसे बोलते हैं इन्फ्लामेशन। जब हमारे शरीर में कोई चोट लग जाती है तो उस चोट लगने वाली जगह के ऊपर सूजन आने लगती है। सूजन आने का मतलब हमारे शरीर के जो ब्लड रेडिकल्स हैं, जो सेल्स हैं, वो उस जगह पर एकत्रित हो जाते हैं और एकत्रित होकर उसे सूजन दे देते हैं ताकि वो जो चोट है वो उससे ज्यादा आगे ना बढ़ पाए। इसे हमारे शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है। ये हमारे शरीर को बचाने के लिए किया जाता है। लेकिन ये जो मैकेनिज्म है, जो इन्फ्लामेशन है, अगर क्रॉनिक रूप ले सकती है, अगर बार बार हमारे शरीर में बार बार ये प्रोसेस होगा। देखिए, बार बार प्रोसेस ये क्यों होगा? क्योंकि ये तो हम सब लोग जानते हैं कि आजकल कितनी ज्यादा शुद्ध सब्जियां, कितना ज्यादा शुद्ध दूध, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा हमें मिल रही है। तो कहीं ना कहीं हम ये सब लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में खाने के जरिए, सांस के जरिए, पानी के जरिए कुछ ना कुछ टॉक्सिन्स एंटर कर रहे हैं। उन टॉक्सिन्स के एंटर करते ही, जैसे हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन और जर्म्स एंटर करते हैं, हमारे शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है और वो झट से जहां पर जर्म्स होते हैं उस एरिया में इन्फ्लामेशन देने लगता है। लेकिन क्योंकि हमें भोजन हर रोज करना है, हम उन टॉक्सिन्स को, उन जर्म्स को अपने अंदर जाने से नहीं रोक सकते। ये इन्फ्लामेशन रोजाना के बेस पर, समय समय पर ये हमारे शरीर पर जगह लेती है और ये क्रॉनिक रूप ले लेती है। इस क्रॉनिक इन्फ्लामेशन से हर एक भारतीय को खतरा है। इस इन्फ्लामेशन को मामूली सी सूजन समझने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ये मामूली सी सूजन हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के रोगों को पैदा कर सकती है। डायबिटीज पैदा करने का कारण, मेन कारण इन्फ्लामेशन हो सकती है। इसके अलावा लंग्स की डिजीज, कैंसर के सेल्स को एक्टिवेट करना, हृदय रोग होना, अल्जाइमर्स पैदा करना या न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, अर्थराइटिस या फिर हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर अटैक करना, इस इन्फ्लामेशन का काम है। तो क्योंकि हम इन रोगाणुओं से, हम इन जर्म्स से अपने आप को बचा नहीं सकते, ये हमारे शरीर में रोजाना एंटर करते ही करते हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए ज्यादातर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज वाले प्रोडक्ट्स का सेवन करने की सलाह दी जाती है, जैसे कि विटामिन ए, सी, डी और जिंक। लेकिन आज की चर्चा का मेन विषय तो गामा ओरिजिनॉल है। गामा ओरिजिनॉल के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये अपने आप में एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट है। जी हाँ, अनेकों प्रकार की रिसर्च जो मैं आपके सामने रख रही हूँ, इनमें ये साफ साफ लिखा गया है कि अगर गामा ओरिजिनॉल का रोजाना इस्तेमाल किया जाए तो हमारे शरीर का इन्फ्लामेशन का जो दर है वो कंट्रोल हो सकता है, वो लोअर डाउन हो सकता है। तो क्योंकि हर एक भारतीय को इन जर्म से बचने की जरूरत है, हर एक भारतीय को अपने अंदर होने वाले इस इन्फ्लामेशन को रोकने की जरूरत है, इससे होने वाले फ्री रेडिकल्स का जो नुकसान है उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। तो हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। जी हाँ, बढ़ती हूँ अपने चौथे पॉइंट की तरफ। अब तक तो मैं ये मानती हूँ कि आरसीएम परिवार का तो हर एक सदस्य ये जान ही चुका है कि मुझ में, आप में, हर एक में कैंसर सेल्स हमेशा से उपस्थित थे और हमेशा उपस्थित रहेंगे। जी हाँ, अगर किसी ने ये बात पहली बार सुनी है तो मैं बता दूं, हर एक शरीर में कैंसर सेल्स उपस्थित होते हैं, लेकिन उनको ऐसी सिचुएशन नहीं मिलती। वो एक, हम कह सकते हैं कि गहरी निद्रा में सो रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही उनको सिचुएशन मिलती है, उनको एटमॉस्फेयर मिलता है पनपने का, ग्रोथ करने का, तो वो लाखों करोड़ों की ग्रोथ में बढ़ते जाते हैं, जो कि हमारे लिए अनकंट्रोलेबल होती है। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां जो कि अपने जीवन को बेहद उच्च तरीके से जीती हैं, वो भी इस बीमारी से नहीं बच पाए। लेकिन गामा ओरिजिनॉल यहाँ पर अपनी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज लेकर आप सबके सामने आता है। जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल के बारे में अनेकों ऐसी रिसर्चेज हैं जिनमें ये साबित किया जा चुका है कि गामा ओरिजिनॉल कोलोन कैंसर और अन्य अनेकों प्रकार के कैंसर्स को कंट्रोल करने के लिए सिग्निफिकेंट रोल अदा करता है।
इसके बारे में भी मैं आपके सामने एक और क्लिनिकल ट्रायल रखने जा रही हूँ। जी हाँ, जो ये ट्रायल है ये आपके सामने है। देखिए, कोलोन कैंसर का केस है। मरीज को जब गामा ओरिजिनॉल का बढ़िया डोजेज, रोजाना अच्छी डोजेज दी गई, तो आप ध्यान से खुद देख पा रहे होंगे कि जो ट्यूमर का वेट है या ट्यूमर का जो साइज है, जो कैंसर का जो ट्यूमर, जो गांठ होती है, उसका साइज देखा जा रहा है कि उसमें कमी आ रही है, वो साइज कंट्रोल डाउन हो रहा है, वो साइज छोटा हो रहा है। जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल साबित कर चुका है कि हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के कैंसर्स को कंट्रोल कर सकता है। इसके बारे में डॉक्टर राहुल भार्गवा के जो वर्ड्स हैं वो आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। डॉक्टर राहुल भार्गवा भारत के सबसे बेहतरीन कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स में से एक हैं। फोर्टिस मेमोरियल हॉस्पिटल में ये कार्यरत हैं, गुरुग्राम में। डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर हमें अपने जीवन में अनेकों प्रकार के कैंसर से बचना है तो हमें रोजाना अपने जीवन शैली में गामा ओरिजिनॉल को इंट्रोड्यूस करना होगा। जी हाँ, डॉक्टर साहब ने अपनी इस स्टेटमेंट में क्लियरली बताया है कि गामा ओरिजिनॉल कैंसर सेल्स को पनपने ही नहीं देता। तो जी हाँ, क्योंकि हर एक भारतीय के अंदर कैंसर सेल्स मौजूद हैं, हर एक भारतीय को इस भयानक बीमारी से बचना है, तो हर एक भारतीय को इन कैंसर सेल्स को गहरी निद्रा में सोते रहने देना है। उसके लिए गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, बढ़ती हूँ अपने 5वें पॉइंट की तरफ। जी हाँ, अच्छा ये बताइए कि अब किस किस को इम्यूनिटी की जरूरत नहीं है? क्या कोई ऐसा सदस्य है जो ये सोचता हो कि बहुत हो गई इम्यूनिटी, इम्यूनिटी पिछले 2-2.5 साल से इम्यूनिटी 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 ही चल रहा है, अब और इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। अगर कोई सदस्य भूल गया है तो मैं बहुत भारी हृदय के साथ में आपको ये सीन दिखाना चाहती हूँ। हमें इसे भूलना नहीं है। ये दौर मात्र इम्यूनिटी का खेल था। जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी वो इस दौर से निकल गए, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कमजोर थी उन्हें इस बीमारी ने निगल लिया। जी हाँ, ये है इम्यूनिटी की शक्ति। तो जब गामा ओरिजिनॉल की इम्यूनिटी की बारे में बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गामा ओरिजिनॉल अपने आप में इम्यूनोमॉड्यूलेटर कंपाउंड है, यानी कि अपने आप में एक ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर सकता है, बढ़ा सकता है। इसके बारे में पुष्टि किसने की है? इसके बारे में पुष्टि की है निरमा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद ने। जी हाँ, एक लंबी रिसर्च के बाद निरमा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि एपी ऑर्गेनिक्स में बने हुए गामा ओरिजिनॉल और आरसीएम परिवार के द्वारा घर घर पहुंचने वाले गामा ओरिजिनॉल में इम्यूनिटी को बढ़ाने की प्रॉपर्टीज हैं। जब इसका सेवन लगातार हमारे द्वारा किया जाता है तो हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव होती है, कंट्रोल होती है, बेटर होती है। बड़े बड़े डॉक्टर्स भी इस बारे में बता चुके हैं। मैं आपको जल्दी से पढ़कर बताना चाहती हूँ। डॉक्टर एसपी बयोत्रा के ये स्टेटमेंट है जो कि सर गंगाराम अस्पताल से। डॉक्टर साहब का कहना है कि भारत में सप्लीमेंट के तौर पर गामा ओरिजिनॉल उपलब्ध है। गामा ओरिजिनॉल लेने वाले इंसान को कोरोना कभी हो भी गया तो साइटोकाइन जैसी जटिलताओं से बचाव हो जाएगा। गामा ओरिजिनॉल पहले से ही लेने के कारण शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम खुद ही साइटोकाइन के प्रभाव को रोक देता है। ये सर गंगाराम अस्पताल के मेडिसिन विभाग के चेयरमैन डॉक्टर एसपी बयोत्रा के शब्द हैं। देखिए, गामा ओरिजिनॉल के बारे में बड़े बड़े डॉक्टर्स ने अनेकों जगहों पर यह बात बताई है कि साइटोकाइन स्ट्रॉम के बारे में डॉक्टर नेहा गुप्ता कहती हैं कि साइटोकाइन स्ट्रॉम को कंट्रोल करता है। साइटोकाइन स्ट्रॉम होता है कोविड-19 के पेशेंट्स में जो कोविड का आफ्टर इफेक्ट होता है उसको कंट्रोल करता है। तो जी हाँ, इम्यूनिटी की हमें दिन रात हर पल हर क्षण जरूरत है। हर भारतीय को इम्यूनिटी के तौर पर इम्यूनिटी को मजबूत रखना होगा, इम्यूनिटी के तौर पर बेहतर होना होगा, ताकि आने वाले हर वो अनजान संकट जो हमारे जीवन में किसी भी समय आ सकता है, किसी भी समय कोई भी नया नया वायरस, आजकल तो बहुत ज्यादा मन में डर बना रहता है कि पता नहीं क्या देखने को मिल जाएगा। ऐसे ऐसे वायरसेस हमारे आसपास आ जाते हैं कि हमें खुद मानव को अपने घर में कैद कर देते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उससे लड़ने के लिए हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनॉल की बेहद ज्यादा जरूरत है। बढ़ती हूँ अपने 6ठे पॉइंट की तरफ। क्या आप में से कोई ऐसा सदस्य है जो कह सकता है कि हम तो स्ट्रेस फ्री जिंदगी जी रहे हैं,
कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई भी मन में सोच नहीं है, बस बढ़िया है, सब बढ़िया है, कुछ टेंशन नहीं है। देखिए, अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है तो पहले मैं आपको स्ट्रेस के बारे में बताना चाहती हूँ। जो स्ट्रेस है वो हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के विकारों को पैदा करता है। सरदर्द, हर दूसरे तीसरे दिन सरदर्द रहना, हृदय रोग होना, डायबिटीज होना, अस्थमा की समस्या, गहरी समस्या, डिप्रेशन की समस्या, स्किन प्रॉब्लम, यहाँ तक कि कैंसर के सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करता है स्ट्रेस। इतना ज्यादा गंभीर ये समस्या है, ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वो स्ट्रेस कर रहे हैं, वो टेंशन ले रहे हैं या फिर वो एंजाइटी में है। लेकिन भारत सरकार द्वारा किए गए इस रिसर्च पेपर के जरिए ये सामने आया है, सर्वे के जरिए, कि 74% भारतीय स्ट्रेस में जी रहे हैं। 74% भारतीय, यही नहीं 88% भारतीय एंजाइटी भरी जिंदगी जी रहे हैं। सोचिए, 90% के करीब लोग जब किसी चिंता, किसी सोच में होंगे तो देश तरक्की कैसे करेगा। आज के समय में जरूरत है हमें गामा ओरिजिनॉल की, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ 1986 में ही जापान की सरकार ने इस बात की घोषणा कर दी थी कि सबसे बढ़िया एंटी डिप्रेसेंट है गामा ओरिजिनॉल। इसके अलावा अनेकों क्लिनिकल ट्रायल्स के जरिए भी ये बात साबित हो गई है कि गामा ओरिजिनॉल दुनिया में उपस्थित जितने भी कंपाउंड्स हैं उनमें से सबसे अच्छा, सबसे सेफ कंपाउंड है डिप्रेशन की बीमारी के लिए। तो वो जो 90% भारतीय हैं जो एंजाइटी की जिंदगी जी रहे हैं, वो जो 72% भारतीय हैं जो स्ट्रेस भरी जिंदगी जी रहे हैं, उन सबको गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। गामा ओरिजिनॉल, आप कहेंगे कैसे हमें एंजाइटी से, स्ट्रेस से दूर रखता है। मैं आपको फटाफट से बताना चाहती हूँ। गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से हमारे दिमाग में एंडोर्फिन नाम का एक एंजाइम होता है जिसकी ग्रोथ होती है, जो कि बढ़ता है। और ये एंजाइम, अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताना चाहूँ तो ये हैप्पीनेस का एंजाइम है। जब एंडोर्फिन नाम का एंजाइम हमारे दिमाग में पनपता है तो हमें खुश रहने की दिमाग से एक कमांड मिलती है कि खुश हो जाइए। देखिए, हमारी सिचुएशन तो वही होती है, सिचुएशन तो बदल नहीं सकती, जिंदगी वही होती है, लेकिन हमारी सोच नेगेटिव के बदले पॉजिटिव होने लगती है। तो हर एक भारतीय को चिंताओं से निकलने के लिए, तरक्की करने के लिए, उन्नति करने के लिए गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। बढ़ती हूँ अपने 7वें पॉइंट की तरफ। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि भारत में सारी जितनी भी जनसंख्या है वो रोग मुक्त जीवन जी रही है? अगर आपको ऐसा लगता है कि रोग, हालांकि ये तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, हमारे आसपास कितने लोग कितनी बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा तथ्य आपके सामने रखना चाहती हूँ। जी हाँ, ये मात्र 9 बीमारियों का तथ्य है। 9 बीमारियों का जब डाटा भारत सरकार से लिया गया तो ये 2016 का डाटा है। ये बात भी मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, सिर्फ 2016 का डाटा ही हमारे लिए अवेलेबल था। तो उस डाटा के मुताबिक मात्र 9 बीमारियों से 55 करोड़ के करीब लोग ग्रसित थे 2016 में। सोचिए ये डाटा अब कितने गुना बढ़ गया होगा। जब करोड़ों लोग बीमारियों से ग्रस्त हैं, वो करोड़ों लोग कोई ना कोई मेडिकल एलिमेंट, कोई ना कोई मेडिसिन, कोई ना कोई एलोपैथिक दवाई का सेवन कर रहे होंगे। लेकिन एक बात सोच कर देखिए, जब वो करोड़ों लोग अपनी दवाइयों के साथ गामा ओरिजिनॉल का सेवन करेंगे तो क्या होगा। देखिए, ये जो दवाइयां हैं, मेडिकल दवाइयां, जो एलोपैथिक दवाइयां होती हैं, ये बीमारी के सिम्टम के ऊपर काम करती हैं, उसके जो लक्षण होते हैं उसके ऊपर काम करती हैं। लेकिन गामा ओरिजिनॉल बीमारी की जड़ पर जाकर काम करता है कि उस बीमारी के होने का मेन कारण क्या था, उसको जड़ से ठीक करने की कोशिश करता है। तो जब एलोपैथी और गामा ओरिजिनॉल का सहयोग हो जाएगा, इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया जाएगा, तो करोड़ों लोगों को बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है। जी हाँ, अनेकों डॉक्टर्स, डॉक्टर चारू गुप्ता, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, डॉक्टर एसपी बयोत्रा, बड़े बड़े अखबारों में अनेकों जगहों पर यह बात बताई जा चुकी है कि गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल अलग अलग बीमारियों के इलाज के लिए किया जा सकता है। ओवरवेट को कंट्रोल करता है। डॉक्टर शैलेश सहाय, जो कि प्रिंसिपल कंसल्टेंट है मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव से, उनका कहना है कि ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है गामा ओरिजिनॉल। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना, डायबिटीज को कंट्रोल करना,
कैंसर सेल्स को कंट्रोल करना, अनेकों बीमारियों में काम करता है। लेकिन यहाँ पर एक बात नोट करने योग्य है, अगर आप अपनी दवाइयों के साथ गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बात तो तय है कि आपकी दवाएं, जो आपकी बीमारियों का लेवल है वो लेवल डाउन हो जाएगा, वो कम होने लगेंगी। आप टेस्ट करवाएंगे, टेस्ट में भी ये भी बात आपके सामने आएगी। लेकिन क्योंकि सपोज कर लीजिए एक डायबिटीज का मरीज गामा ओरिजिनॉल का सेवन कर रहा है और साथ ही अपनी डोज भी ले रहा है, उनको समय दर समय अपनी डायबिटीज, अपनी शुगर लेवल्स को चेक करना होगा, क्योंकि जब उनकी शुगर कम होगी गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से, उनकी दवाई की डोजेज भी कम होगी। यानी कि 150 mg की दवाई 100 mg, 100 mg की दवाई से 50 mg और 50 mg की दवाई के साथ चलते चलते एक दिन ऐसा आएगा कि उन्हें डायबिटीज की किसी दवाई का सेवन नहीं करना पड़ेगा। मात्र गामा ओरिजिनॉल के सेवन से उनका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तो यहाँ पर मैं ये साबित कर रही हूँ कि जितने भी लाखों करोड़ों लोग किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उन सबको गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करने की जरूरत है। बढ़ती हूँ अपने लास्ट पॉइंट, 8वें पॉइंट की तरफ। ये तो बात हुई उन लोगों की जो किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त हैं। उन लोगों का क्या जिनको कोई बीमारी नहीं? क्या आप में से कोई भी इस बात की गारंटी ले सकता है कि मैं ये मानती हूँ कि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको कोई भी बीमारी नहीं है, लेकिन क्या आप में से कोई भी ये गारंटी ले सकता है कि आने वाले समय में, कल, अगले महीने, अगले वर्ष, 2 वर्ष, 2.5 वर्ष, 3 वर्ष तक आपको कभी भी कोई भी बीमारी नहीं होगी? क्या हम फ्यूचर में सेफ हैं बीमारियों से? नहीं, हम सेफ नहीं है। तो क्या हमें किसी हेल्थ गार्ड की जरूरत है? वाकई में हमें हेल्थ गार्ड की जरूरत है। ये रीसेंट रिसर्च पेपर्स मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। देखिए, ये रिसर्च पेपर है 2022 का, जिसमें कोविड के ऊपर रिसर्च की गई और बताया गया कि रेमडेसिवियर नाम का इंजेक्शन, जिसके पीछे भारत की कितने लोग 100 किलोमीटर तक जाते थे, 20 26 हजार रुपए देते थे रेमडेसिवियर नाम के इंजेक्शन के लिए, उन लोगों को उस इंजेक्शन का इसलिए इस्तेमाल करना पड़ता था, उनको लगता था कि ये उनके परिवार के सदस्य को जीवन दान दे सकता है। और ये जो रिसर्च आपके सामने, ये रिसर्च कहती है कि गामा ओरिजिनॉल रेमडेसिवियर नाम के इंजेक्शन के बराबर का काम करता है। सोचिए, और वो भी उससे कितने कम मूल्य में। 2021-2022 की रीसेंट रिसर्चेस हैं जिनमें ये बताया जा रहा है कि फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा काम करता है, बोन हेल्थ के लिए बेहतरीन है, किडनी डिजीज के लिए बेहतरीन है, हमारे लंग्स के लिए बेहतरीन है। तो जी हाँ, हर एक भारतीय जो सांस ले रहा है, भोजन कर रहा है, पानी पी रहा है, रोगी है या रोगी नहीं है, हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। हर एक भारतीय का इकलौता हेल्थ गार्ड है गामा ओरिजिनॉल। भारत सरकार ने भी गामा ओरिजिनॉल को स्वीकृति दे दी है। 18 साल से ऊपर वर्ष के हर एक सदस्य को गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने की सलाह दी जाती है। हर रोज 2 कैप्सूल्स लेने से आपको 300 mg की राइट डोजेज मिलती है। यहाँ पर मुझे आरसीएम परिवार के हर एक सदस्य के संकल्प की जरूरत है। मैं ये चाहती हूं कि आप सब अपने आप से संकल्प करें कि भारत में अब जब भी कोई भी भोजन की थाली सजेगी, उसके साथ गामा ओरिजिनॉल परोसा जाएगा। ये आरसीएम परिवार का सपना है, टीसी छाबड़ा जी का सपना है, माननीय गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी का सपना है। तो हर एक भारतीय के पास गामा ओरिजिनॉल पहुंचाना आप सबका काम है। देखिए, आज की ये जो मीटिंग है, ये जो तथ्य मैंने आप सबको बताए, आप सबकी स्पेशल